time there are 4 questions in total. Each question is about 500 words. So it means कि आपको हर क्वेश्चन, ये 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. इट्स रिटन वेरी क्लियरली, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल. सो सारों में से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन 2 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है वो 500 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी कि टोटल असाइनमेंट जो है वो 1000 वर्ड्स का होगा. So 500 words means that if you are writing an answer of let's say 8 to 10 lines of one paragraph, 8 से 10 लाइन का एक पैराग्राफ है, so 5 पैराग्राफ्स में ऑलमोस्ट आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. Now if you have a look at the questions, all of these questions are those which I have described in my videos. The link of those videos is in the description. You can check the description. And so let's have a look at the first question. What is communication? What are the different functions of communication? In my video of AECC chapter 1, I have already described कि ये question तो आएगा ही और आपको कैसे इसका आंसर लिखना है कि communication क्या है और communication के different function क्या है. So जब आप आंसर लिखने लगोगे, पहले आप अपनी definition लिखिए, write your own definition in your own words. Of course आप पहले एक बार book पढ़िए, तभी आपको पता लगेगा कि exactly communication क्या है. And then give reference के लिए जो definitions book में दी गई हैं अलग अलग writers की, famous writers की, उन definitions का reference दीजिए. And then write the functions of communication. Remember when I was telling you that function of communication for at individual level, at social level, at organizational level, वो तीनों level पे क्या क्या function है. And then make sure that you are giving examples of those functions. आप अपनी तरफ से उनके कुछ examples भी दीजिए, otherwise it will not be possible to write a 500 word answer. So make sure कि आप पूरा जो format जैसे मैंने already describe किया था उसी format के according answers लिखें. Question number 2, explain the various types of verbal and non-verbal communication. This is the simplest question. पूरा आंसर आपके चैप्टर 2 AECC में दिया हुआ है. आप चैप्टर 2 की वीडियो भी चेक कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड व्हाट इज वर्बल, लाइक ओरल एंड रिटन होता है, एंड देन नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, सिम्बल्स जो है वो यूज़ होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, पैरा लैंग्वेज यूज़ होती है, काइनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दोज आर पार्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बट वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखनी है. ओनली देन यू विल गेट मोर मार्क्स. अदरवाइज अगर आप सिर्फ बुक का कॉपी पेस्ट करेंगे then you will not get good marks at all. So if they are giving you 50 mark each answer, then please write something like वैल्यूबल इनफ फॉर 50 मार्क्स. तो आप अच्छे से एग्जाम्पल दीजिए, अच्छे से डेफिनेशन डिफाइन कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लाइक हेडिंग सब हेडिंग के साथ अपने आंसर्स लिखिए. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 2. चैप्टर 2 के बीच में जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वेयर वी वर डिस्क्राइबिंग द इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल, ऑल दोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. तो बहुत शॉर्ट पैराग्राफ बुक के बीच में आपको दिया हुआ है, बट देन इट्स योर टास्क कि आप कैसे बाकी उस चैप्टर के बीच में से ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पिक करें. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट फर्स्ट इन पैराग्राफ, यू कैन राइट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, देन यू कैन डिस्क्राइब हाउ इट वर्क्स, लाइक ग्रेप वाइन के थ्रू होता है और बाकी और कौन से चैनल है कम्युनिकेशन होने के लिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें क्या है, किस तरह से वो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. तो वो सारी डिटेल्स जो है, एंड इसके ऑलरेडी 3 सब पार्ट्स होते हैं which I have already described in my video of AECC chapter 2. You can look into that, you can check that video, the link is in the description. And then you will write a proper structured answer. Question number 4 is like short note question. Encoding decoding क्या होती है, मैसेज की encoding decoding. So this is from chapter 1, जहाँ पे हम लोगों ने एक डायग्राम जो दिया हुआ था आपका कि कम्युनिकेशन का डायग्राम क्या होता है, उसके बीच में encoding एंड decoding की डेफिनेशन दी हुई थी उस डायग्राम के नीचे. ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. सो ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर पार्ट 1 में जो वीडियो है उसमें भी डिस्क्राइब्ड है. And then again when I was describing chapter 2, I have again described in second video. So kinesis, it's from chapter 2. Kinesis again कि किस तरह से body language जो है वो important role play करती है communication के लिए.
सो काइनेसिस एंड इट्स टाइप्स, एंड प्लीज़ काइनेसिस के जो टाइप्स दिए हुए हैं उन टाइप्स के साथ आप अपने एग्जाम्पल देने मत भूलिएगा जब आप ये शॉर्ट नोट लिख रहे हैं. देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट्स ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 2. एंड देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 2. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मीन्स, रिमेंबर व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग कि सेमियोटिक नॉइज होती है और चैनल नॉइज होती है, दो तरह की नॉइजेज होती है कम्युनिकेशन के बीच में और वो बैरियर्स होते हैं. In that video when I was describing in chapter 1 and 2, so please do check all those videos. All the answers are there, and besides this, in the comment section do write your questions if you have some other questions, because this is only just one question paper which I have got a hold on. So अगर बाकी और भी questions आपके हैं जो इसके अलावा हैं AECC के पेपर से, please do tell us in the comment section. We will try to answer those questions. And one more thing, it's a surprise that top 10 comments, so top 10 people who will comment on my video or who will subscribe my channel after this video, I will forward you, if you can share your own email IDs. So I will forward a kind of a like a rough draft of the answers of all these questions on your email ID. So please do comment, share and subscribe. Thank you so much.